दोस्तों, आज के इस लेसन में हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को इन डिटेल पढ़ने वाले हैं। आज की इस एक वीडियो में आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के मुतालिक तमाम चीज़ों को बताया जाएगा। तो सिर्फ एक ही वीडियो से आप इस टेंस को बिल्कुल आसानी से आसान अंदाज में समझ सकते हैं। इस वीडियो को देखने के बाद आपको दूसरे किसी लेक्चर की ज़रूरत नहीं होगी, ये मेरी गारंटी है। तो सबसे पहले प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की डेफिनेशन है ऐसा काम जिसे आप फिलहाल इस वक्त कर रहे हैं। जिस काम को आप करंट में कर रहे हैं उसे हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कहेंगे। जैसे मिसाल के तौर पर अभी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, तो करंट में मैं अभी आपको पढ़ा रहा हूँ, इस वक्त मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, तो मेरे पढ़ाने का काम जो जारी है, कंटिन्यू है, इसी को हम कहेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। जो काम इस वक्त हाल में प्रेजेंट में कंटिन्यू हो, जारी हो, उसी को हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। इसके नाम से ही इसकी डेफिनेशन जाहिर है। तो ऐसा काम जो फिलहाल जारी हो, जो करंट में प्रेजेंट में कंटिन्यू हो, उस काम को हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कहेंगे। मेरा पढ़ाना ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, आपका सीखना सुनना ये भी क्या है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। इस टेंस में हम 3 तरीके की हेल्पिंग वर्ब को इस्तेमाल करेंगे। असल में हेल्पिंग वर्ब तो एक ही है, लेकिन उस एक हेल्पिंग वर्ब को हम 3 तरीके से लिखते या बोलते हैं। वो कौन कौन सी है? इज, एम, आर। इज, एम, आर ये हेल्पिंग वर्ब हम इस्तेमाल करेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में। तो आइए सबसे पहले हम इसकी फॉर्मेशन को जान लेते हैं। डिफिनेशन को तो हमने देख लिया, फॉर्मेशन क्या होगी, इस टेंस को किस तरीके से बनाएंगे। तो देखिए, सेंटेंस में सबसे पहले हम सब्जेक्ट रखेंगे। सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर, इन तीनों में से कोई भी एक सब्जेक्ट के मुताबिक रख देंगे। फिर उसके बाद प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस बनाने के लिए हमें मेन वर्ब रखना है। मेन वर्ब की प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म यूज़ होगी। वर्ब की कई फॉर्म्स होती हैं, टोटल 4 वर्ब्स बेसिकली होती हैं। तो अगर आपको नहीं पता कि वर्ब की फॉर्म्स क्या हैं, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने दी है वीडियो की, आप उसे देख सकते हैं। तो वर्ब की मेन वर्ब की प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म यूज़ होगी। फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट। फिर से देखिए फॉर्मेशन क्या है, सबसे पहले सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर, फिर उसके बाद मेन वर्ब की प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म यानी आईएनजी फॉर्म का यूज़ होगा। फिर ऑब्जेक्ट इस्तेमाल करेंगे। अब यहाँ पर सवाल ये है कि इज का इस्तेमाल कब होगा, एम का इस्तेमाल कब होगा और आर कब यूज़ करेंगे। तो बिल्कुल सिंपल है, जब सब्जेक्ट आई हो तो हम एम हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करेंगे, और जब सब्जेक्ट प्लूरल हो, जैसे वी, यू, दे और कोई भी प्लूरल नाउन, तो हम आर का यूज़ करेंगे। और जब सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो हम इज़ का यूज़ करेंगे, जैसे ही, शी, इट और कोई भी सिंगुलर नाउन अगर आ जाए तो हम फिर इज़ का यूज़ करेंगे। तो हमने 2 चीज़ें बयान कर दी, 2 चीज़ों को हमने समझा। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की डिफिनेशन को कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस किसे कहते हैं, फॉर्मेशन को कि फॉर्मेशन क्या है, किस तरीके से हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को बनाएंगे। अब तीसरी चीज़ बाकी रह गई, वो है एडवर्ब्स, कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में किस तरीके के एडवर्ब यूज़ होते हैं। तो ज़्यादातर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में ये एडवर्ब्स इस्तेमाल होते हैं। एट द मोमेंट, करंटली, नाउ, राइट नाउ, ये एडवर्ब्स हैं। एट द मोमेंट, करंटली, नाउ, राइट नाउ, इन चारों का एक ही मतलब है, एक ही मीनिंग है, अभी, फिलहाल या इस वक्त। इसी तरीके से अगला है टिल नाउ। टिल नाउ यानी अब तक या अभी तक। टुडे यानी आज। इन एडवर्ब्स को सेंटेंस में यूज़ कहाँ करेंगे, ये भी एक सवाल है। तो एडवर्ब्स को सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब के बाद या सेंटेंस के बिल्कुल लास्ट में, आखिर में इस्तेमाल करेंगे। लेकिन टिल नाउ को हम हमेशा सेंटेंस के आखिर में ही इस्तेमाल करते हैं, कहते या बोलते हैं, बीच में हेल्पिंग वर्ब के बाद नहीं लाते। अब आइए हम इन तमाम चीज़ों को एग्जाम्पल्स के ज़रिए समझने की कोशिश करते हैं। तो देखते हैं, पहली एग्जाम्पल है आई एम गोइंग टू स्कूल, यानी मैं स्कूल जा रहा हूँ। तो अब इस एग्जाम्पल में आप देखिए,
आई सब्जेक्ट है और मैंने कहा कि जब सब्जेक्ट आई हो तो हम हेल्पिंग वर्ब एम का यूज़ करते हैं, तो हमने यहाँ पर एम का इस्तेमाल कर दिया। आई एम गोइंग, गोइंग ये मेन वर्ब है और मैंने कहा फॉर्मेशन में कि मेन वर्ब की हमेशा आईएनजी फॉर्म इस्तेमाल होगी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में। तो यहाँ पर पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म यानी आईएनजी फॉर्म मेन वर्ब के तौर पर इस्तेमाल हुई। टू स्कूल ये ऑब्जेक्ट में चला जाएगा, तो आई एम गोइंग टू स्कूल यानी मैं स्कूल जा रहा हूँ। अगली एग्जाम्पल है वी आर करंटली टॉकिंग, हम अभी बात कर रहे हैं। तो इस एग्जाम्पल में आप देखिए कि वी सब्जेक्ट है, प्लूरल है, तो हमने हेल्पिंग वर्ब आर का इस्तेमाल किया। करंटली एडवर्ब है और मैंने कहा कि एडवर्ब का इस्तेमाल सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब के बाद या सेंटेंस के लास्ट में होगा, तो हमने यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब के बाद एडवर्ब का यूज़ कर लिया। फिर उसके बाद टॉकिंग, टॉकिंग ये मेन वर्ब है, आईएनजी फॉर्म में इस्तेमाल होती है, हमने आईएनजी फॉर्म में मेन वर्ब को इस्तेमाल कर लिया। अगली एग्जांपल है शी इज़ स्लीपिंग नाउ, वो अभी सो रही है, वो अभी सो रही है। तो इसके अंदर देखिए शी ये एक सब्जेक्ट है, सिंगुलर है, तो हमने हेल्पिंग वर्ब इज़ का इस्तेमाल किया और स्लीपिंग ये मेन वर्ब है और मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म का इस्तेमाल होता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में, तो हमने मेन वर्ब को आईएनजी फॉर्म में यूज़ किया। नाउ ये एक एडवर्ब है। मुझे उम्मीद है आपको इतना समझ में आया होगा। अब हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को निगेटिव बनाना सीखेंगे। अभी तक के हमने जितनी भी एग्जाम्पल्स देखी हैं वो तमाम की तमाम एग्जाम्पल्स पॉजिटिव सेंटेंसेस की थी। अब हम निगेटिव सेंटेंसेस बनाएंगे। तो निगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए हमें हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगाना है। हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या लगाना है? नॉट लगाने से निगेटिव बन जाएगा। जैसे एग्जाम्पल्स हैं आई एम नॉट गोइंग टू स्कूल, मैं स्कूल नहीं जा रहा हूँ। तो देखिए यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है एम, तो एम के बाद हमने नॉट लगा दिया और सेंटेंस को निगेटिव बना दिया। अगली एग्जाम्पल है वी आर नॉट टॉकिंग, हम बात नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पर भी हमने हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगाया और सेंटेंस को निगेटिव बना दिया। तो इस तरीके से हम सेंटेंसेस को निगेटिव बनाते हैं हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगाकर। अब अगर हमें सेंटेंसेस को इंटेरोगेटिव बनाना हो तो किस तरीके से बनाएंगे? इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए हमें सब्जेक्ट की जगह हेल्पिंग वर्ब और हेल्पिंग वर्ब की जगह सब्जेक्ट रखना है, बस सेंटेंस इंटेरोगेटिव बन जाएगा। जैसे एग्जांपल है एम आई गोइंग टू स्कूल, क्या मैं स्कूल जा रहा हूँ। तो हमने क्या किया यहाँ पर सब्जेक्ट की जगह हेल्पिंग वर्ब रखा एम को और हेल्पिंग वर्ब की जगह हमने सब्जेक्ट को रख दिया। तो इस तरीके से हमने इसे इंटेरोगेटिव बना लिया। आर वी टॉकिंग, क्या हम बात कर रहे हैं। इज़ ही स्लीपिंग, क्या वो सो रहा है। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे कि हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट की जगह लाकर और सब्जेक्ट को हेल्पिंग वर्ब की जगह रखकर इंटेरोगेटिव बनाएंगे। अब अगर हमें इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में WH फैमिली वर्ड्स को रखना हो तो कैसे रखेंगे? बिल्कुल शुरू में इंटेरोगेटिव सेंटेंस जो भी हमने बनाया उसके बिल्कुल शुरू में, बिल्कुल स्टार्ट में, बिल्कुल पहले हम WH फैमिली के वर्ड को रखेंगे। जैसे मिसाल के तौर वेयर आर यू गोइंग, आप कहाँ जा रहे हो, या वेयर एम आई गोइंग, मैं कहाँ जा रहा हूँ। इस तरीके से हम WH फैमिली को इंटेरोगेटिव सेंटेंस के बिल्कुल शुरू में पहले रखेंगे और इंटेरोगेटिव बना लेंगे। और अगर इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस को निगेटिव बनाना हो तो निगेटिव बनाने के लिए हमें सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाना है। जैसे एग्जांपल है एम आई नॉट गोइंग टू स्कूल, क्या मैं स्कूल नहीं जा रहा हूँ। और अगर हमें इसे शॉर्ट करना हो तो नॉट को हेल्पिंग वर्ब के साथ मिलाकर लिखेंगे। जैसे एग्जांपल है इज़न्ट ही स्लीपिंग, क्या वो नहीं सो रहा, क्या वो नहीं सो रहा है। तो इस तरीके से हम हेल्पिंग वर्ब को नॉट के साथ मिलाकर सेंटेंस को शॉर्ट भी कर सकते हैं। तो हमने प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की डेफिनेशन भी देखी, इसे किस तरीके से बनाया जाता है ये भी जाना और इसके अंदर इस्तेमाल होने वाले एडवर्ब्स को भी पढ़ा।
प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का इस्तेमाल फ्यूचर में किसी काम के होने को बताने के लिए भी होता है, यानी ऐसा काम जो मुस्तकबिल में, जो फ्यूचर में होगा, जिसका होना तय है, जिसका होना फिक्स है, ऐसे काम को बताने के लिए हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का भी इस्तेमाल करते हैं। लेकिन इसमें हम गोइंग टू का इस्तेमाल करेंगे। गोइंग टू और टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल होगा। जैसे मिसाल के तौर पर इसे समझने की कोशिश करते हैं, आई एम गोइंग टू मीट हिम, मैं उससे मिलने वाला हूँ। आई एम गोइंग टू और टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्रेजेंट सिंपल फॉर्म का यूज़ होगा, मीट का। तो मीट हम इस्तेमाल करेंगे और जो भी वर्ब हो गया उसकी फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे। आई एम गोइंग टू मीट हिम, यानी मैं उससे मिलने वाला हूँ। इस तरह के सेंटेंसेस हम डे टू डे कन्वर्सेशन में बहुत इस्तेमाल करते हैं कि मैं कल आने वाला हूँ, कल मैं मिलने वाला हूँ, कल जाने वाला हूँ, वो कल आने वाला है। इस तरीके के जुमले हम बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। तो इन सेंटेंसेस को इसी तरीके से हम बनाएंगे, गोइंग टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। सेकंड एग्जाम्पल है, द टीचर इज़ गोइंग टू पनिश यू, उस्ताद तुम्हें सज़ा देने वाले हैं। तो मुझे उम्मीद है आपको ये फॉर्मेशन भी समझ में आई होगी। निगेटिव और इंटेरोगेटिव बनाने का कायदा वही है जो बयान किया गया है, जो बताया गया है। तो आप इसे निगेटिव भी बना सकते हैं, इंटेरोगेटिव भी बना सकते हैं, जिस तरह से आप चाहें उसे आप बना सकते हैं। मुझे उम्मीद है आपको ये यहाँ तक के ये लेक्चर पसंद आया होगा। अब आप इसकी मश्क कीजिए, इसकी प्रैक्टिस कीजिए। प्रैक्टिस किस तरीके से करेंगे? आप अपने इर्द गिर्द देखिए, अपने अतराफ़ में, अपने माहौल में देखिए कि कौन कौन सा काम जारी है, कौन कौन सा काम हो रहा है, कौन क्या कर रहा है, उसे आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में बनाइए। मुझे उम्मीद है आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में।